जिले में लगातार हम लोग नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के नशे के उपयोग की सूचनाएं आती रहती हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ जो पुराने ये हैं आरोपी हैं जिनको जेल भेजा गया था, उनमें से कुछ लोग अभी भी टैबलेट्स वगैरह बिक्री कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने कैंप 1 क्षेत्र में एक कंबाइंड टीम बना करके पतासाजी करने के लिए भेजा था। तो ये जो कंबाइंड टीम है एसीसीयू की और लोकल थाने की, इन लोगों ने श्रवण ताती नाम के एक व्यक्ति को कैप्सूल्स के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ में परमानंद साहू और विनय बाफना, तीनों ये जो अवैध रूप से दवाई की बिक्री कर रहे थे, इनके साथ एक विधि से संघर्षरत बालक भी साथ में था। इन चारों को घेराबंदी करके पकड़ा गया और उनके कब्जे से कितना मिले 3260 ट्रामाडोल कैप्सूल और अल्फाजोलम टैबलेट्स हैं। और इनके विरुद्ध जो एनडीपीएस की धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जा रही है और इनको रिमांड पे भेजा जा रहा है। कितनी लागत की? 2 लाख टोटल 2.5 लाख रुपए के ये टोटल जो पूरा टैबलेट्स है 2.5 लाख रुपए की है। ये कहाँ से लाते थे? ये श्रवण कुमार ताती जो इसका खुद का मेडिकल स्टोर है, नंदिनी में अहेरी के पास में इसका मेडिकल स्टोर है। तो ये क्योंकि मेडिकल स्टोर चलाता है तो ये सोर्स कर लेता था मेडिकल ये जो दवाइयाँ हैं, और उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड मतलब बाहर में नशे के तौर पे इसको बेचने का काम करता है। मेडिकल स्टोर में जो गोलियां बिकती हैं उनके ऊपर ड्रग इंस्पेक्टर का सुपरविजन होता है। डायरेक्टली पुलिस को अधिकार नहीं है कि वहां जाकर के छापा मारे जब तक उनके पास कोई ठोस सूचना न हो। लेकिन जनरली जो मेडिकल स्टोर का जो स्टॉक होता है और जो मेडिकल स्टोर के गोडाउन्स होते हैं उसमें ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें विनय बाफना जो है वो पहले महादेव ऐप के केस में भी जेल जा चुका है, हमारे द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और वो जेल से अभी कुछ दिन पहले ही छूट करके आया था। सर ये दवाइयाँ जो है होलसेल में या स्टॉकिस्ट के पास नहीं मिलता है, तो इन लोग कहाँ से लाते हैं? जैसे मैंने बताया श्रवण कुमार ताती जो है इसका खुद का मेडिकल स्टोर है और अलग अलग जगह से, क्योंकि इनका मेडिकल स्टोर है तो इनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। तो ये कहाँ से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। और ये जो परमानंद है खुद भी मेडिकल एजेंसी में काम करता है। परमानंद साहू भी परमानंद साहू भी मेडिकल एजेंसी में काम करता है और श्रवण ताती का खुद का मेडिकल स्टोर है। तो इन लोगों ने आपस में ही कोलैबोरेशन करके इस तरीके की दवाइयाँ ली हैं। एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, कहाँ से लेकर आए, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी और जुटा रहे हैं। सर दुर्ग जिले में 3 महीने के अंदर में ही 70,000 से ज्यादा नशीली गोलियां पकड़ाई हैं। तो क्या ये बात को गंभीरता से लेना चाहिए? गंभीरता से लिए हैं, इसीलिए आप लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सर ये जो आप लोग आउटपुट कैसे, मतलब यहाँ तक पुलिस कैसे पहुँची? मुखबिर से सूचना मिली हम लोगों को कि इस क्षेत्र में अवैध दवाइयों का जो है की बिक्री हो रही है। तो टीम बनाई गई थी और टीम बना करके फिर हमारे अपना तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग इनके घेराबंदी करते हैं, वो घेराबंदी करके इनको पकड़ा। जो है मेडिकल में बेचता था क्या? दवाइयाँ पकड़ाया? मेडिकल एजेंसी है इसकी जी। हाँ वही तो बेचता था क्या? नहीं, मतलब देखिए, एक तो होता है कि ऑन द रिकॉर्ड काम करना, ऑन द रिकॉर्ड जिसमें मेडिकल स्टोर में प्रॉपर स्टॉक के साथ में देते हैं। एक है कि भाई जो नशे के आदी हैं वो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि ये सारे टैबलेट जो हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जा सकते। इतनी सारी मात्रा में इनके पास कहाँ से आई थी? सर नशीली दवाइयों के साथ 4 कारोबारियों के साथ एक अपचारी वालों को पकड़ा गया है, क्या कुछ मामला है, कैसे वहाँ तक पहुँचे? दुर्ग जिले में हम लोग लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले भी अवैध शराब और गांजे के खेप को पकड़ा है और इसी कड़ी में हम लोग को सूचना मिली थी कि छावनी क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो कि अवैध गोलियों की बिक्री कर रहे हैं, बिक्री का प्रयास कर रहे हैं। तो एसीसीयू और थाने की टीम का संयुक्त टीम बना करके घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ा गया, 4 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से एक अपचारी बालक है और 3 जो है वो मेजर है। उनमें से एक जो विनय बाफना है वो पहले महादेव ऐप के केस में भी जेल जा चुका है। और इसके अलावा एक श्रवण कुमार ताती है जिसका कि एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर संचालक है, और एक परमानंद साहू है वो मेडिकल जो एजेंसी है उसके पास में। तो इनसे हम लोगों को 2.5 लाख रुपए के 3260 नग अलग अलग कैप्सूल्स मिले हैं, नशीले कैप्सूल्स मिले हैं जो कि अवैध रूप से बिक्री कर रहे थे। इनको अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।